नेक्स्ट 5 years जो है धुलेरा का गोल्डन पीरियड है। धुलेरा एक्चुअली है क्या? नाम तो हम बड़ा सुन रहे हैं। धुलेरा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। धुलेरा को अगर समझा जाए तो धुलेरा एक विजन है, और जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं दुबई से या हांगकांग से या शंघाई से। धुलेरा इज अ टेक्निकली इक्विप्ड सिटी। ये एक इको एडवांस सिस्टम। जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो दिल्ली का एक बंदा धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करे? दिस इज अ सिटी इन इंडिया, इंडिया का मोस्ट सबसे बड़ा टेक्निकल सिटी। अंबानीज आर देयर, अडानीज आर देयर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है और हमारे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ जो आप सभी का, मेरा तो है, आप सभी का सपना होगा। लोग सबसे ज़्यादा जीवन की पूंजी कहीं अगर लगाते हैं तो वो या तो अपने बच्चों की शादी में, अपनी शादी में, या फिर अपना घर बनाने में या इन्वेस्टमेंट करने में। तो हमारे बीच मौजूद है बहुत कमाल के शख्स, उमंग SCL प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर संजय भारद्वाज जी। सर एक एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही साथ इस समय नाम नहीं रिकॉर्ड करना चाहूँगी, नाम अभी नहीं बताऊँगी, सर से पूछूंगी। एक बहुत कमाल की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं और उसको बड़ी अच्छी तरह से पैन इंडिया ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उनकी इसी पहल के बारे में बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। बुलाना तो था ही सर, आप इतना अलग, इतना कमाल का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए अपनी पहल के बारे में, धुलेरा को लेकर आप क्या कर रहे हैं, और धुलेरा एक्चुअली है क्या? नाम तो हम बड़ा सुन रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया इन्वेस्टमेंट का कि धुलेरा, देखिए धुलेरा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट नहीं है। धुलेरा को अगर समझा जाए तो धुलेरा एक विजन है जी, ठीक है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ओनली, दिस इज एन विजन। अच्छा, ये विजन कैसे दिखा, क्या दिखा? बट आज की अगर आप तारीख में हिंदुस्तान को देखिए तो हिंदुस्तान के अंदर ये एक ऐसा विजन है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं सारी की सारी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ। ओके। ये प्राइमरली विजन जो है पहले नहीं लिया गया, अनफॉर्चुनेट जो है विजन लिया गया, विजन को मॉडिफाई होते होते काफ़ी टाइम लग गया, बट नाउ इट इज़ देयर। अभी 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 वो एक विजन जो है हमारे सामने खड़ा है। ओके। और ये विजन किसी एक प्रॉपर्टी वेंचर का नहीं है, ये एक विजन है नए भारत का। वाओ। तो ये जो नया भारत है, ये जो अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये विकसित भारत है या ये किसी का सपना है, तो वहाँ पर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है पॉलिटिकली, तो मैं उसको यूज नहीं करता। हाँ, बट विजनरी जो है, गवर्नमेंट का विजनरी है। देखिए धुलेरा जो है, बेसिकली अगर आपको धुलेरा की डिटेल पता हो तो 49% सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें और 51% स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व। ओके। जो धुलेरा है, हाँ, धुलेरा इज इन गुजरात। यस, धुलेरा इज इन गुजरात। नाउ अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। धुलेरा गुजरात कैसे? अब पीपल आर लोगों ने कंट्रोवर्सी वो कर दी, गुजरात गवर्नमेंट दिस 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 दिस। देखिए धुलेरा एक, मैंने आपको बताया, एक विजनरी प्लान था जब इसको प्लान को बनाया गया। एंड दैट टाइम जब ये प्लान बनाया गया तो इट वाज अर्ली से अराउंड 2008-2007 के आसपास की बात होगी, जब ये प्लान मॉडिफाई। उस समय सेंट्रल में जो थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो मोदी जी की थी या बीजेपी की थी, जिसने मिलकर ये प्रोजेक्ट को बनाया था ना। वो ऐसा नहीं है कि आज धुलेरा को लोग बोलते हैं गुजरात ने बना दिया, गुजरात को प्रमोट कर रहे हैं, दिस एंड दैट। दिस वाज नॉट दैट। अच्छा। आप डाटा जाके चेक करिए। जब भी 920 स्क्वायर किलोमीटर का सिटी बनाने के लिए आपको, जब आपने 2000 आपको स्क्वायर किलोमीटर स्पेस चाहिए, आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आपको कैसे देखिए, आप एक नई सिटी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और एक टेक्निकली इक्विप्ड सिटी प्लान कर रहे हैं। करेक्ट। और जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं दुबई से या हांगकांग से या शंघाई से, सीरियसली? उस लेवल की सिटी। यस, धुलेरा इज अ टेक्निकली इक्विप्ड सिटी। वाओ। और और सीरियसली ये बड़ा सीरियस कंपैरिजन है इन सिटीज के साथ। दुबई के धुलेरा, साथ? दुबई, यस। धुलेरा को जो तैयार कर रहे हैं, दीज ऑल द कंपनीज आर बिलोंग्स टू दीज सिटीज ओनली, जो जिन लोगों ने ये शहर डिजाइन किए थे। वाओ। तो ये जो ये विजन सेट हुआ था, तो अब आप ये देखिए कि आप इसको विजन को देखिए। आपको अपने देश के अंदर एक ऐसा शहर बसाना है, ठीक है, जो कि बॉम्बे से भी 1.5 गुना बड़ा हो। आप उसको देखते हैं।
आपने आज धुलेरा को 920 स्क्वायर किलोमीटर, मैंने अभी आपको बताया था, अब उसके लिए आपको कितना बड़ा एरिया चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसा एरिया आपको ढूंढना है जहां पर आपको सी पोर्ट भी मिले, जहां पर आपको आप आराम से इन्वेंशन कर सकें, आप मेट्रो की भी, आप रेल की भी मिले, आपको कॉरिडोर के ऊपर भी हो, और आपको उसके ऊपर एयरपोर्ट भी बनाना है। तो अगर आप इंडिया को देखिए, कितनी, आप पहले उन शहरों को बाहर निकाल दीजिए जिनमें ये चार चीजें नहीं मिलती हैं। नहीं मिलती हैं, हाँ। आज की डेट के अंदर आपके पास चेन्नई और मुंबई को छोड़ के कौन से ऐसे शहर हैं? नहीं मिलती। आप मुझे बताइए। अगर आप, और दूसरा, कभी भी किसी आपको धुलेरा धुलेरा बेसिकली, कभी भी आप धुलेरा का नाम सुनेंगे ना, धुलेरा के नाम के साथ धुलेरा SIR जुड़ता है, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। उसका रीजन क्या है? इसको जब बनाया गया था, इसको जब देखा गया था, तो उस समय जो है, जब इसकी जगह भी देखी गई, या जब इसको इसको सेलेक्ट किया गया, किसी शहर को बनाने के लिए आपको आपको अब आपको रॉ से बनाना है ये सिटी, इसको ग्रीन सिटी बोलते हैं। हाँ। ये इंडिया का पहला ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट है। ग्रीन सिटी का मतलब है जो शहर जो है जीरो से बनाया जाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ जमीन चाहिए, और वो भी जमीन चाहिए आपको, बंजर जमीन चाहिए। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू सम सिटी जहां पर आपके पास सारी उपजाऊ जमीन है, खेत है, तो आप उनको उजाड़ोगे तो नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। ना बंजर जमीन के लिए यू कैन कैलकुलेट मध्य प्रदेश, या आप यूपी के किसी पार्ट में चले जाओगे, राजस्थान चले जाओगे, या गुजरात के पार्ट में चले जाओगे। बट ऑल द स्टेट्स जो है, इनके पास सी पोर्ट नहीं है। नहीं है, क्योंकि कोस्टल लाइन नहीं है ना। यस। तो ये कोस्टल है। अब आप कैसे इसको ढूंढा गया, कैसे इस एरिया को निकाला गया और संभाला गया, और बता इसको इसको सेलेक्ट किया गया लोगों के लिए। सीखा, इट्स एन गुजरात, इट्स एन दिस इज द रीजन। आज धुलेरा जो जहां पर खड़ा है, धुलेरा मे बी एन मच अहेड फॉर दैट, बट वो नहीं, आज के लेवल में उस नहीं है। आपको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको धुलेरा का नाम मालूम है? अगर हम चार लोगों से पूछते हैं, आपको मालूम है, इफ यू, मैं आपको डाटा की बात बता रहा हूं, गूगल के डाटा की बात बता रहा हूं, इफ यू कैन चेक इट आउट, हिंदुस्तान में कितने % लोगों को धुलेरा मालूम है? बहुत कम। कितना होगा आइडियल इन जनरल? 15%, 20% के आसपास। 3.5% मैक्स है। इतने कम? 3.5% मैक्स है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर 3.5-4% लोगों को धुलेरा की अवेयरनेस है। पता है। ओके। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ हम हैं? और जबकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट। दैट इज द रीजन। तो ऑलवेज ऑलवेज, अब इसके पीछे क्या रीजन है? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट ने एक सिटी को प्लान कर दिया, और बेस्ट से बेस्ट उस सिटी को, वेंचर को डेवलप करने के लिए बेस्ट से बेस्ट जो कंपनीज थी उनको वो यूज करना शुरू कर दिया। सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी द रीजन बिहाइंड इट आउट के, मतलब आधा आधा तो दिस इज पॉलिटिकल डिवाइड, स्टेट वाइज डिवाइड हो गया। आप कंपेयर करिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी एक, आप थोड़ा हिस्ट्री गुड़गांव को लीजिए। आज से 20 साल पहले दिल्ली के पास जब पालम एयरपोर्ट था, पालम एयरपोर्ट के बाद जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई, अब उसके बाद गुड़गांव डेवलप हुआ, और आज आप गुड़गांव को देख रहे हो। आप कंपैरिजन करिए, जेवर एयरपोर्ट, जेवर अनाउंस हुआ और पूरा एरिया डेवलप हो गया। करेक्ट। आज मुंबई में जाइए, आप वाशी एयरपोर्ट देखिए आप। तो आप एक बात को समझिए कि अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट आने की वजह से ये शहर इस लेवल के ऊपर पहुंच गए, जहां जमीन 500 रुपए की थी और वो 50,000 पे पहुंच गई दिनों के अंदर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट आउट? द रीजन बिहाइंड इट आउट, जब ये प्रोजेक्ट हुए, जिस सिटी में प्रोजेक्ट हुए, अगर वाशी को हुआ है, उसको सबसे बड़ी सपोर्ट महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र सपोर्ट, सारी दुनिया ने पैसा लगाया। आज वहां आज कहीं भी इन्वेस्टमेंट आती है। जेवर एयरपोर्ट पे सेम हुआ, गुजरात में सेम हुआ। दिल्ली एनसीआर की तरफ से इतना डेवलप किया गया उस प्रोजेक्ट को कि आज की डेट में वहां प्रोजेक्शन हो गई। हाँ, सही बात। द रीजन विद धुलेरा, जो सबसे बड़ा एक कॉमन रीजन सामने आए, मैं आपको बताता हूं कि रीजन इज कि अगर आपकी सिटी, एक नई सिटी डेवलप हो रही है, उस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, बट द अथॉरिटीज जो है, जो लोग हैं, उन लोगों ने धुलेरा को सपोर्ट नहीं किया। इवन गुजरात इज नॉट वेरी मच सपोर्टिंग इनको टू धुलेरा। लेकिन रीजन क्या है इसका? सी द रीजन, अगर आप इसके पास को देखेंगे, धुलेरे का रीजन जो है, वाई गुजरात इज नॉट सो मच इन्वॉल्विंग, बिकॉज सी
अगर मेरे पड़ोस में कोई घर बन रहा है, मेरे पड़ोस में कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा ना उसको, और बिल्कुल अगर मैं ही नहीं देखूंगा तो फिर मैं सामने वाले को कैसे लेके आऊंगा? बिल्कुल करेक्ट। द रीजन वॉज, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। सी द रीजन वॉज, देखिए इसका क्या हुआ था जब धुलेरा प्लान हुआ था 2008-2009 के आसपास, जब धुलेरा प्लान हुआ उस समय दैट देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट। गुजरात एकदम से जो है, एकदम से धुलेरा थोड़ा सा प्लान हुआ, एंड गुजरात डिड एन इन्वेस्टमेंट, वहां इन्वेस्टमेंट हुई, गुजरात की इन्वेस्टमेंट वहां हुई, गुजरातीज की इन्वेस्टमेंट वहां हुई, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां हुई। बट नाउ एक सिटी प्लान हुई है, उसको 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 होते होते स्टैंड अप होते होते 2010-2012 आ गया। उसके बाद उसको टेक्निकली जो है उसका उसका सारा डिजाइन होना है, आपको 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर बनाना है। जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो उसको 4-5 साल लग गए। एक्चुअल धुरेरा की जो पिक्चर सामने आई वो कोविड से पहले को सामने आई 2017-2018 में, जब ये डिजाइन होके बाहर आया। नाउ द पीपल दोज दे स्पेंड, जिन लोगों ने 2008-2009 में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला, बिकॉज तब तक कुछ नहीं हुआ था। सो पीपल आर, उस समय जो है वो लोग जो है 8-10 साल के अंदर थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमने कि इन्वेस्ट किया था और डेवलपमेंट नहीं है। हाँ। सो वो नेगेटिविटी जो थी वो आज तक जो है वो चलती आ रही है। एंड धुलेरा अगेन बिकम, धुलेरा में सबसे ज्यादा काम हुआ कोविड के दौरान, व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट बिल्डिंग। और 2022 से आज 2026 में यू सी द धुलेरा, धुलेरा है क्या? अब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। यस, it's growing like anything, वाओ much more faster than any city. वाओ। लेकिन इसी तर्ज पे तो जेवर और ये यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो दिल्ली का एक बंदा धुलेरा में इन्वेस्ट क्यों करेगा? सी देखिए, आप एक चीज को समझिए, सवाल दिल्ली का, देखिए जेवर एक एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, ठीक है, हर स्टेट में एयरपोर्ट्स हैं, हर जगह एयरपोर्ट्स डेवलप होते हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहां पर डेफिनेटली अगर आप एयरपोर्ट को लेके आ रहे हो डेवलपमेंट होगी। आप ये देखिए, यहां पर एक एयरपोर्ट नहीं है, यहां पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्निकल सिटी डेवलप होने जा रहा है। और अगर अगर हम इंडियंस जो हैं, अगर इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इंडियंस उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप कहां से लाओगे? सो यहां पर क्वेश्चन दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल या साउथ इंडिया का या वेस्ट इंडिया का नहीं है। This is in a city. Don't calculate with the Gujarat. This is in a city in India. India का most सबसे बड़ा टेक्निकल सिटी, बिगेस्ट सिटी, एडवांस्ड सिटी। इवन अगर सी, आई डोंट हैव एन आइडिया, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट गिफ्ट सिटी? गुजरात के अंदर एक छोटी सी सिटी है, गांधीनगर के अंदर, गिफ्ट सिटी। इसको हम ट्रेलर वर्जन बोलते हैं धुलेरा का। ओके। गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया। नाउ इसको हम ट्रेलर वर्जन क्यों बोलते हैं? अगर आप आई थिंक, तो अगर आप YouTube देखते हैं कभी कभी, मतलब देयर इज सो मेनी, उसके अंदर YouTube के अंदर रील्स हैं, सुधीर जी की भी रील्स है, सुधीर चौधरी जी की भी रील है उसमें स्पेसिफिक फॉर गिफ्ट सिटी। ओके। ही वेंट देयर, उन्होंने सारा उसको वो किया। द मोस्ट एडवांस्ड सिटी, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड, लाइक इन अ फॉरेन कंट्रीज, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ वन टावर। एक ही टावर उसको सारा कंट्रोल कर रहा है उस सिटी को। उसके उसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीवरेज से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके एसी से लेके एवरीथिंग इज, एंड द 100% क्राइम फ्री सिटी। अपने 100% बेडरूम में जाने से पहले तक आप आपके घर के अंदर कोई डोर तक जो है कॉल बेल बजा रहा है, वो उनकी नजर में है। वाओ। सो आप सोचिए, जब एडवांस जा रहा है तो धुलेरा क्या बनेगा जाके? सो दिस इज नॉट, धुलेरा को आप एक छोटा, एक आप सिटी या एयरपोर्ट नहीं बोल सकते। इकोसिस्टम है ये। ये एक इको एडवांस सिस्टम है। वाओ। ये इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। आज इसकी प्रमोशंस हो रही हैं, आज इसको हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इसको प्रमोट करते हैं। दिस इज अगेन, अगर एक गवर्नमेंट उस सिटी को बना रही है, अब ठीक है, अगर वो अब दिस इज एक वो रीजन है कि सेंट्रल भी वही है, स्टेट भी वही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट उनका होगा। Biased है, कल हाँ। कोई और गवर्नमेंट आएगी। सी धुलेरा का अगर मैं आपको बताऊं, धुलेरा इज, मैंने आपको बताया था दैट द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दैट्स मीन कि धुलेरा का किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कल यहाँ कोई और गवर्नमेंट भी होगी तो धुलेरा इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। करेक्ट। So Dhulera is not a city, it's a vision. Correct. And this is an Indian vision. So every Indian should be participate in that. यस। आप दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं सर। आप कहीं जाके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अरे आप क्या इंडिया के अंदर जब दुबई बन रहा है तो आप वहां क्यों नहीं देख रहे? करेक्ट। और दूसरी चीज आप देखिए, अभी जितना कुछ वॉर हुआ, पता चल गया ना सेफेस्ट Yes, रीजन कौन yes. सा है, सेफेस्ट एरिया कौन सा है। So
अगेन मैं आपको एक बार बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ पीपल, किसी की मिस्टेक नहीं है, ये किसी का वो नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। अरे यार, लोगों को बताओगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। मतलब अवेयरनेस नहीं है कहां धुलेरा से? को मैं आपको लेकर। बता रहा हूँ 97% या 96% लोग जानते ही नहीं होंगे उसके बारे में। तो सर इतने तो इंडिया में भरे पड़े रियलिटर्स कर क्या रहे हैं ये? देखिए, अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। धुलेरा के अंदर आज की डेट के अंदर मेरा हिसाब से, अगर मैं बात करूं इनसाइड या आउटसाइड की, तो मोर देन 150 डेवलपर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं। हाँ। कैन यू बिलीव दैट 150 डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं या 200 कर रहे होंगे, वट एवर द फिगर इज, इफ आई कैलकुलेट इन परसेंटेज, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 20% जो डेवलपर्स हैं वो गुजरात के हैं, बाकी सारे आउटसाइडर्स हैं। द डेवलपर्स आर गोइंग फ्रॉम गुड़गांव, डेवलपर्स आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी गए हो, बट मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, एमपी, कहां कहां से यहाँ गए। के डेवलप, क्योंकि इन्हें पता है ना, वो विजन समझ रहे हैं कि वो क्या बनने वाला है। देखिए, धुलेरा को मैं बड़ा ब्लंट थोड़ा सा बताता हूँ आपको। धुलेरा को बेसिकली क्या है, एंड इवन मैं किसी का कसूर नहीं बोलूंगा। अगेन, आपने वो एक, अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा, पर एक अगर पुराने लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वो कुएं का अगर मेंढक होता है ना, उसके लिए कुआं वो दुनिया होती है, उसको ये पता है कि यही दुनिया है। द सेम थिंग विद दैट। आज आज लोग जो बैठे हैं, डेवलपर्स जो बैठे हैं धुलेरा के अंदर, और वो मतलब वो जो 3% लोग जो हैं धुलेरा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अवेयरनेस जो जनरेट हुई है, उस पर बहुत खुश है। उनको लग रहा है हिंदुस्तान है। पीपल आर वर्किंग चैनल, जो भी वहां का सेटअप है, दे आर नॉट गोइंग। आप मुझे एक बात बताइए सिंपल, सपोज यू वांट टू परचेज एनीथिंग, आपको एक फ्रूट लेने हैं, ठीक है। अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी को फ्रूट लेने हैं, जो भी है, आप एक सिटी में रहते हैं जहां पर एक फ्रूट की रेडी जाके लग गई, एक शॉप लग गई, ठीक है। नाउ अब आप जा रहे हो, अगर आपको फ्रूट लेना है तो आपके पास चॉइस नहीं है ना, आपको वहीं से लेना पड़ेगा। करेक्ट। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। आपको फ्रूट चाहिए, आप फ्रूट लोगे। द थिंग ये क्या है, अभी क्या है, धुलेरा की जो प्रेपोगंडा होता है, धुलेरा को जो जो इन्वेस्टमेंट, हर डेवलपर जो है, अगर वो मान लीजिए राजस्थान से आए हैं, या वो दिल्ली से आए हैं, या वो गुड़गांव से आए हैं, या वो एमपी से आए हैं, वो एबीसी कहीं से भी आए हैं, उनके लिए वो एक सर्कल मैंडेटरी बन गया कि आपके आपके पास 4 आदमी थे, इन्वेस्टर्स थे, आपने उनको बोला अपने दोस्त को पकड़ ला, आप उसको पकड़ ला, उसको पकड़ ला। उसके बाद ठीक है, अगर आपने जाने की सोची, आपने सोचा कि ठीक है, कौन सा सिटी में जाना, मुझे यहां जाना है, किसी एक इन्वेस्टर ने एक पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर आके एक इन्वेस्टर मीट प्लान कर दिया। आपने, अगर आप यूट्यूब पे जाओ, आप देखो, आप धुलेरा की एड्स जो आती हैं, इन्वेस्टर मीटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपर, एक डेवलपर की इन्वेस्टर मीटिंग है, वहां पर आप लोगों को इनवाइट किया, आपने एक होटल ले लिया, रेडिसन ले लिया, क्राउन प्लाजा, एबीसी कोई होटल ले लिया आपने, वहां पर आपने 100 एक आदमी बुला लिया, उनको बैठ के चाय पिला दी, और एक पिक्चर के इसके ऊपर स्क्रीन दिखा दी, धुलेरा, दिस इज धुलेरा, ठीक है। और अब चले गए, 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली एनसीआर, 100 लोग। आपने सोचा आपका पर्पस, आपको 100 में से 10 इन्वेस्टर मिल जाएंगे और आपका काम चल गया। अरे यार, अब आप मुझे एक बात बताइए, लोग मंडी में क्यों जाते हैं? लोग मंडी में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना, आपको सिलेक्शन मिले, आपको वैरायटीज मिले, देन यू चूज, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा, कि आप क्या एक मार्केट में जा रहे हो। सो पीपल आर, यूनिटी इज नॉट देयर, पीपल आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। पीपल, हर एक को अपना दुकान का पड़ा, अपना दुकान खोला और जाके वहां बैठ गया, 100 लोगों से बात की और आ गया वापस। दैट इज द रीजन कि अवेयरनेस जनरेट उसी लेवल के ऊपर हो रही है। तो संजय सर क्या आइडिया लेकर आए हैं, जो एक्सपो का आइडिया, मैं चाहूंगी आप ही बताएं हमारे व्यूअर्स को। आपने आपने जो देखा एक्सपो का, सी एक्सपो, ये जो एक्सपो धुलेरा है, अगेन जैसे धुलेरा एक विजन है, एक्सपो धुलेरा इज अ विजन ऑफ अ विजन। वाओ। ठीक है, एंड में कोई तो कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सो बेसिकली एक्सपो विजन, हमें ये एक्सपो जो प्लान करना पड़ा, दैट इज रीजन इज, अब मैं अपने घर में बैठा हूं, ठीक है, एवरीबडी सिटिंग, 150 डेवलपर्स बैठे हैं, 200 डेवलपर अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, कि लोग आएंगे, मेरे चैनल पार्टनर्स हैं, वो उसको लाएंगे, लिमिटेड से लोग आते हैं, ठीक है। तो अगेन आप तो मतलब आप दुकान खोल के बैठ गए, कोई आएगा सब्जी लेने, वट एवर जो भी है। अब आप आज से कंपेयर कीजिए, टेक्नोलॉजी से कंपेयर कीजिए, ये समय आज से 15 साल पहले का था।
करेक्ट। आप मुझे बताइए, आज आपके पास जोमेटो है, आपके पास ब्लिंकिट, आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं। क्या है वो चीज? आपको होम डिलीवरी मिलती है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? पीपल आर कमिंग टू यू, हाँ, जो बिजनेस ओनर है वो ठीक है ग्राहक ना? के पास जा वो रहा है। आपको, अरे आपको, आप मुझे एक बात बताइए, जो ये एक्सपो बनाया गया है, एक्सपो इज अ विजन, मैंने आपको जो बताया, इन सभी लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, सारे डेवलपर्स मिलके एक पर्टिकुलर, हम ये दिस इज अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो है, दिस इज, यस, दिस इज एन इन्वेस्टर्स ऑल्सो, बट हमें एक लिस्ट बनानी पड़ी। इसका जो हमारा विजन जो है एक्सपो का, दैट इज टू कंप्लीट 50 सिटीज अक्रॉस इंडिया ओके। इन 2.5 years। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है हम 18 सिटीज प्लान कर रहे हैं, 18 शहरों के अंदर हम इंडिया में जाएंगे, जहां पर एक्सपो धुलेरा क्रिएट होगा। एक्सपो धुलेरा 2 दिन के लिए एग्जीबिशन वहां लगेगी, जहां पर हमारे साथ कम से कम अभी इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमने पहले 6 सिटीज प्लान की हैं, उसमें उसमें हम ज्यादा नहीं ले जा रहे, 50 से 60 लोग हम बड़े डेवलपर्स हमारे साथ जाएंगे। हम द रीजन बिहाइंड इट आउट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, उसका जो सारा प्लानिंग उस तरीके से हुई है कि उसमें हम 1 महीना पहले लेके सारी जितने हमारे पास आज की डेट में टेक्नोलॉजी के चैनल्स हैं, उसके द्वारा उस सिटी के अंदर धुलेरा को अवेयर करेंगे, वाह। सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो मल्टीप्लेक्स में जाना पड़े, हमें अवेयरनेस जनरेट करनी, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वट एवर जो भी है। सो बिहाइंड दिस अवेयरनेस लोगों को पता चले व्हाट इज धुलेरा। करेक्ट। इंडिया के अंदर कोई ऐसा शहर है जो डेवलप होने जा रहा है, इंडिया के अंदर एक दुबई बनने जा रहा है, देन देर विल बी ना 2 days एग्जीबिशन, जहां पर लोग आएंगे, वहां हम उनको धुलेरा दिखाएंगे, वहां पर इन्वेस्ट, ये जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं, वहां वहां पर वो प्रेजेंट होंगे 50 या 100, तो दे आर कमिंग टू द मार्केट। उनको मालूम चलेगा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा एरिया है, कौन सा क्या है, मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और व्हाट इज द ग्रोथ। किसी भी सिटीज की देखिए, किसी भी चीज का कभी भी जो पीरियड आता है रियल एस्टेट के अंदर, मैंने अगेन अगेन आपको बताया था, चाहे वो गुड़गांव था या जेवर था, जब भी आता, हमेशा कोई भी सिटी जब डेवलप होती है उसके अंदर 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है डेवलपमेंट का, जो गवर्नमेंट ने 2022 से 2026 की। अब जो उसका टाइम है, सेकंड है इन्वेस्टर्स का। ओके। इन्वेस्टर्स द पीपल जो जो उसको डेवलपमेंट को देख के पैसा लगाते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पीरियड इज एंड यूजर, जिसने वहां के रहना है, बिल्कुल। जिसने वहां के बसना है, जिसने वहां के नौकरी करनी है, ठीक है ना। ऑलवेज कोई भी सिटी ग्रो कैसे करती है, उसकी रियल एस्टेट ग्रो कैसे करती है, एंड ऑफ द टाइम जब एक सिटी के अंदर आपको मालूम है द सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट है, वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, वहां पर हर चीज की डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, ताकि बाहर के शहर के लोग उस मूवमेंट में आएंगे, तभी तो आपको, आप सी, एक स्टेट है, उसके लोग उस घरों में रह रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है नई से नई बिल्डिंगें, नई से नई प्रोजेक्ट लाने की, बिकॉज इस मूवमेंट होती है, बाहर से Correct. कितने लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, कितने लोग आके बसते हैं उस शहर के अंदर, कितने लोग माइग्रेट होते हैं, तो ये डेवलपमेंट होती है। और कहीं कहीं आज कुछ शहर हैं जो जीरो हैं, जहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहां। सो अब आप कंपेयर करिए, सबसे अच्छी डेवलपमेंट आज जो सिटी जो है वो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट जोन पे खड़ी है। आज आप धुलेरा में जाएंगे, आपको आपको नजर आ रहा है धुलेरा बनता हुआ, आपको एयरपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां ट्रायल ट्रायल लैंडिंग हो चुकी है। वाह, कब तक ये सब रेडी हो जाएगा? देखिए, बड़ा विजन है, दिस इज जो जो इसका विजन था 2020 से 2040 का था। देखिए, 1000 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी, सही इट्स बात नॉट है, एन छोटी बात है। और 10-15 साल तो हर एक सिटी में लगे। लग जाते आप गुड़गांव को देख, किसी को भी देखिए आप, हाँ, चंडीगढ़ तो अभी तक हो ठीक है रहा ना। है। अब आप वहां जाके बोलोगे कि जी ये 3 साल के अंदर 2022 से 2026 में धुलेरा में इतना काम हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। लेकिन एप्रिसिएशन आना तो शुरू हो गया होगा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। जो इन्वेस्टर्स है उन्हें बेनिफिट लोगों को मिला है। नहीं मालूम, जो इन्वेस्टमेंट धुलेरा में 2022 के अंदर 500 रुपए गज थी, आज की डेट के अंदर वो 8000 रुपए गज है। वाह। नाउ सी, और अगले 5-10 साल में और ये अगले दिखेगा। 5 साल में 80,000 रुपए तक जाएगी। जाएगी। सो दिस इज द मूवमेंट, हर एक सिटी, और ये मूवमेंट हर एक के साथ आता है, हर Correct. सिटी के साथ हाँ, आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम, वो जो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, वो टाइम है, एक लेवल के बाद वो चीज जो है वो स्लो हो जाती है। करेक्ट। नाउ अभी ये टाइम है, गवर्नमेंट जब काम करती है, सी देखिए, गवर्नमेंट को भी ग्रोथ चाहिए। इनसाइड धुलेरा जितना भी गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, इनिशिएटिव कब होंगे, जब लोग उसमें हिस्सा लेंगे, बिल्कुल। पैसा आएगा। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टर ही नहीं है, ला पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगी? तो वो सिटी जो 5 साल में जितना बनना है उसको 10 साल लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। सो द विजन ऑफ, मैंने आपको यही बताया था कि एक्सपो जो है, एक्सपो इस
हमें क्रिएट करना पड़ा। वी वर्क फॉर लास्ट 6 मंथ, हम एक्सपो के ऊपर 6 महीने से काम कर रहे हैं। जब हमने वाओ, ये प्लान किया था, वाओ, बिकॉज इसको प्रैक्टिकली देखना था। वी विजिट, शायद मुझे लग रहा है धुलेरा पिछले 6 महीने में 20 बार तो मैं गया हूँ। वी मेट द डेवलपर्स, हमने हमने वहां पर सारे एक्सपीरियंसेस किए। हम लोगों ने एज ए ब्रोकर भी काम, लोगों से बात करने की वो कोशिश की। वाओ। द रीजन इज कि समझ में आए कि पता तो रीजन। चले, हाँ सही बात है। सो दिस इज नॉट अ कि एक दिन का प्लान है। तो धुलेरा एक्सपो, धुलेरा इज अ बिग प्लान। ग्रेट। एंड सी, देखिए किसी भी चीज में आप एक किसी किसी एक बगीचे के अंदर अगर आप सोचें, आपने दो एक फूल लगा दिए, 3 फूल लगा दिए, और आप सोचेंगे कि मैं 2 साल बाद आऊं तो ये बगीचा भरा हुआ हो। नहीं होगा। एटलीस्ट आपको जब उगाना भी है तो आपको सर्टन अमाउंट बीज डालने पड़ेंगे, सब कुछ बिल्कुल। करना पड़ेगा। सो मैं नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि एक्सपो धुलेरा जो है ये आपको 100% क्रिएटिव सारा कुछ जो है अवेयरनेस क्रिएट कर देगा, नहीं कर पाएगा। हमें 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, बट ऑलवेज क्या होता है कि आज की डेट के अंदर पर ये जो 3% की ग्रोथ नजर आ रही है आपको, ये कम से कम बढ़ेगी। डेफिनेटली ये 20% भी अगर चली गई, बिल्कुल। कभी भी क्या होता है, देखिए आपको मेहनत जो करनी है वो 1% है, 20% में करनी है। उसके बाद वो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 वो कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा, बिल्कुल। सो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ एक्सपो धुलेरा। करेक्ट। संजय सर, जब मैं आपका वो प्रेजेंटेशन देख रही थी तो मुझे उसमें, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे को टियर 1 सिटीज के HNIs आप टारगेट करेंगे। आपने टियर 2, टियर 3 सिटीज को भी केटर करने की कोशिश की है, वहाँ के लोगों को भी आप लेकर आ रहे हैं एक स्मार्ट सिटी की तरफ। उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन ये है कि ये जो 2%, 3% की हम बात कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस है धुलेरा की, जी। ठीक है, ये सारी मेहनत जो है ना ये टियर 1 में मारी गई है, ज्यादातर मेहनत। बिल्कुल। आधा परसेंट छोड़ दो तो बाकी सारी मेहनत जो है टियर 1। और ये मेहनत जो मारी गई है, आपको हैरानी होगी, धुलेरा की सबसे बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सबसे आगे कौन सा एरिया है या कौन सी सिटीज है, वो है दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ सिटी। अच्छा। धुलेरा के अंदर जो, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट देखिए, और दिस इज ऑल सेंट्रल इंडिया, जिसको आप वेस्टर्न पार्ट जोड़ सकते हैं इसके अंदर, या नॉर्थ इंडिया। आप दिल्ली एनसीआर से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन इन स्टेट्स के अंदर आपको धुलेरा वाले ज्यादा मिल जाएंगे सुनने को। पीपल आर नॉट मूविंग टू वेस्टर्न के अंदर, इतना नहीं है, ईस्ट में तो घुसते कोई घुसा ही नहीं आज तक। हाँ। ठीक है, हम मानते हैं चीजें, देखिए मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद साउथ। अब नाउ क्या आपको लगता है ये जो प्लानिंग्स है, हमने जब ये प्लान किया इसको, पहले हमने इसको, अभी जो है धुलेरा एक्सपो जो उसका फर्स्ट स्टेज है, दैट इज वी आर गोइंग टू 6 सिटीज। जी। ठीक है, और ये सारे टियर 2, टियर 3 हाँ, सिटीज है। करेक्ट। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रीजन वाज कि हम टियर 1 सिटीज में क्यों नहीं गए, क्योंकि टियर 1 सिटीज के अंदर ऑलरेडी जो है देखिए हर जगह जहां पर आप पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, नेगेटिव भी क्रिएट करते हैं। आज आप वीडियो चेक कीजिए, धुलेरा के यूट्यूब पे चेक कीजिए, आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, धुलेरा आज की डेट में क्या है। आप कभी हिल स्टेशन गए हैं? जी। आप मनाली जाओ, आप शिमला जाओ, जब आप सिटी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ना, वहां पर आपको गाइड मिलते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे भागते हैं। हाँ। आपको वहाँ गाइड मिल जाएंगे, आपको आप टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे, यहाँ आपके एक शॉप खुली है, आप जाएंगे वहाँ, बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द सिटी। करेक्ट, करेक्ट। आप जाएंगे उनके पास, वो आपको बताएंगे कि आपका टूर प्लान हम करेंगे, आप माल रोड जाओगे, माल रोड से आप यहाँ जाओगे, आज आप यहाँ जाओगे, कल आपका साइड सीन वहाँ का है, वहाँ का, वहाँ का, वहाँ का, आपको 2 दिन का प्लान दे देंगे और आप उस प्लान पे घूम लोगे। दिस इज द, सबका यही होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया। करेक्ट। ये आप बिलीव करोगे, धुलेरा यही है। धुलेरा एक कुल्लू मनाली है। धुलेरा के अंदर आज आप एज अ इन्वेस्टर जाइए, ठीक है, ऑल जितने भी डेवलपर्स हैं उसका एक सेम वो है, आपको धुलेरा विजिट करना है, ठीक है, वहां पर आपको एक, आप वहां पर फिक्स है सब कुछ। आपको एक्सप्रेस हाईवे देखना है, आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे, आपको टाटा का प्लांट दिखाएंगे, आपको वहां दिखाएंगे, और ऐसे ऐसे बारी बारी से वो चीजें दिखा के जो आपको वाह। वापस ऑफिस ले आते हैं। ठीक है ना, बेसिकली आप जब धुलेरा के बारे में क्लाइंट को बताते हो, जिस ऑफिस के अंदर वो बैठा है, आप अपने प्रोडक्ट को बताते हो, आप धुलेरा को उतना ही दिखाते हो जितना बस वो देख के वापस आ हाँ, सही गए। बात। उसके बाद तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या फायदा होने वाला आप वो बताते हो। तो जो 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 विजन जो है, बेसिकली सबसे पहले आपको एक वो सिटी को प्रमोट करना है, उसको, ना कि किसी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट तो है ही यार। देखिए आप जब प्रोजेक्ट लेके आए हो, आपका भी प्रोजेक्ट है, मेरा भी प्रोजेक्ट है, सर का भी प्रोजेक्ट है, किसी का भी प्रोजेक्ट होगा,
ठीक है ना। एंड में आपका आपका छोटा होगा, मेरा बड़ा होगा, एक 500 गज का होगा, एक 200 गज का होगा, कोई हाँ, 150 गज का बिल्कुल, बना रहा है, जो भी बना रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, जिसको जो जो जरूरत होगी वो लेगा। बिल्कुल, पर वो तभी लेगा ना जब 100 लोग आएंगे। करेक्ट, अब एक आदमी अगर आया है, उसको वो 200 को 200 लेना है, तो आप 250 वाला भी उसके पीछे पड़ता है, 500 वाला भी पड़ता है, 100 वाला भी पड़ता है, और क्लाइंट समझदार हो गए क्योंकि गिने चुने क्लाइंट्स हैं। करेक्ट, सो द रीजन, जब हमने ये शहर चुने, देखिए इस ये जो 6 शहर मैंने चुने, जो हमने ये हमने फर्स्ट फेज के 6 शहर चुने, इसमें हुँ, इसमें आई थिंक जयपुर इसमें है, इसके अंदर नागपुर है, इसके अंदर इंदौर है, इसके अंदर पूना है, इसके अंदर गुवाहाटी है, इसके अंदर पटना है। इनको चुनने के लिए बहुत कहानी बनी। हमें कुछ ऐसे शहर चुनने थे जहां मूवमेंट हो रही है धुलेरा की, कुछ ऐसे शहर चुनने थे जहां मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, ठीक है। और दूसरा, सी, एज एज आई बिलोंग्स टू मार्केट रिसर्च, तो हमें उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी कि उस पर्टिकुलर शहर के अंदर इन्वेस्टर रेंज कितने परसेंट है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग नई इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट लेते हैं, हुँ, उसके बेस पे चुना। जो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किया कि हमने इसको दिल्ली और मेट्रोज में क्यों नहीं क्यों नहीं लिया, मैं किया? हाँ, आपको इसका आंसर वो देता हूँ। ये एक ट्रायल है, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि देखिए, ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट था धुलेरा के लिए, कि लोगों को धुलेरा के बारे में बताना, ठीक है। एंड दी सिटीज आर, जो ये शहर है, मैंने बताया कुछ सिटीज जानती हैं, कुछ नहीं भी जानती होंगी। अवेयरनेस को क्रिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, करेक्ट, उस चीज को बताना आसान है। अगेन, अब देखिए, कहीं भी सिंपल, आप कोई एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, आप एमबीए कर लो, एमबीबीएस कर लो, आप एनी काइंड ऑफ एन एजुकेशन, आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपने जब थॉरोली एजुकेशन ले ली, कहीं ऐसी कोई लाइन है कि जहां आप सीधा थ्योरिकली करने के बाद बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी उसके आप सीधा चले जाओ? नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना नहीं, पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, एवरीबडी, अगर आपने एमबीबीएस एमडी कर ली है, पर आपको उसके बाद आपको चीट फट करनी पड़ेगी, हुँ, ठीक है ना। आपने अगर अगर आपने आपने ट्रेनिंग ली है, अगर आपने एयरफोर्स में ट्रेनिंग ली है, तो आपको पहले छोटे से शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो वही चीज थ्योरी हमने बहुत कर ली, अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें भी चाहिए। करेक्ट, तो हमने थोड़ा सा छोटे लेवल से शुरू करके इसको प्रमोट करते करते, अगर आप देखेंगे इसका सेकंड फेज जो है, वो सारे मेट्रोस हैं। नाउ आफ्टर दैट, इसका जो सेकंड फेज है, जनवरी टू मार्च, वी आर गोइंग टू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, वाओ! so all cities will supposed to cover, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, और एक पर्टिकुलर शहर के अंदर हमें काम करके कितना कितने की हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, उसके अकॉर्डिंग उसके नए मॉड्यूल को हम तैयार वाओ! यानी प्लान्ड है सारी चीज़ें। करेंगे। दिस इज ऑल प्लान्ड, हाँ, एक सिटी प्लान हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब आपने आपने एक चीज नहीं गौर की, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर साउथ नहीं लिया, हाँ, मैं देख रही थी। इन्वेस्टर हर जगह है। देखिए, धुलेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज नहीं 5 साल बाद देश का हर बिल्डर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहेगा, बट तब तक देर हो चुकी होगी, बिल्कुल, तब तक बिकॉज अवेयरनेस अगर 5 साल आगे चली गई तो प्रोजेक्ट 10 साल आगे चला हाँ, जाएगा। करेक्ट, देखिए, किसी को हर जगह सोर्सेस चाहिए होते हैं, तो वो चीज जो है वो होनी है। नाउ द प्रॉब्लम इज, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि थोड़ा सा हम इसको कंट्रोवर्सी ना बनाते हुए, बट ये चीज फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को हमेशा सपोर्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली को अगर अगर इस जेवर को सपोर्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, बॉम्बे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जो भी है। शायद अब इसको एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चला रहे हैं, यहां पर क्या हुआ, धुलेरा को जो है एक प्रोजेक्ट मान लिया गया किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ जोड़ के, उनका प्रोजेक्ट है। अरे यार, शहर तो हिंदुस्तान में बन रहा है, कल अगर किसी और की गवर्नमेंट भी आएगी तो शहर तो वहीं का वहीं है। बिल्कुल सही आप बात लोग है। उसको वैसे नहीं देखते। करेक्ट, तो जहां जहां अब साउथ के अंदर जो है, सारी की सारी जो है, मतलब कहीं भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेशन नहीं है, सारी की सारी गवर्नमेंट जो है दूसरी है, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, बीजेपी की जो भी है वहां पर प्रमोट नहीं। यू कांट बिलीव इट आउट, मेरे एक बहुत क्लोज रिलेशन है, दे आर मल्टी मिलियनर, मल्टी मिलियनर। एक बार मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि यार, डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, दे आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में, गुड़गांव में उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैंने इन जनरल जाके मैंने कहा, एक बार मैं पूछूं उनसे, तो मैंने वैसे ही मैंने कहा, सर आप धुलेरा की तरह कुछ नहीं देख रहे? व्हाट धुलेरा, ये क्या है? पता ही बिल्डर्स ना, को नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं कि
बिल्डर वही वन ऑफ द टॉप बिल्डर इन इंडिया. सो द रीजन बिहाइंड इट आउट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर जो 2.5-3-4% की जो अवेयरनेस है इंडिया के अंदर, साउथ में तो मेरे ख्याल एक 0.5% भी नहीं होगी. बट इट विल टेक टाइम. हम जाएंगे नेक्स्ट उसके अंदर जा रहे हैं, बट वो छोटी सिटीज का एक्सपीरियंस लेने के. वाह. तो ये चीजें भी इफेक्ट करती है, बिकॉज दिस इज अ प्रोजेक्ट. आप उसको प्रोजेक्ट देखो, आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट आज आपके, अगर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपका मतलब है आपके पैसे की ग्रोथ क्या है. तो उसको अगर आप अपनी ग्रोथ को छोड़ के कहीं और कंपैरिजन करोगे तो उसका कोई नहीं आंसर आएगा. करेक्ट. ये टियर 1 सिटीज में मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता है कि रिस्पॉन्स आता है. टियर 2 सिटी में आप रिस्क ले रहे हो, कंप्लीट रिस्क है. देखिए, जी. इसका एक रीजन है, ये है रियल एस्टेट. ठीक है, दिस इज, आपने एक्सपो देखे होंगे, बिल्कुल देखे हैं ऑटो एक्सपो है, या हम बचपन से देखते आ रहे हैं प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगता सर. है. जी बिल्कुल. हम स्कूल टाइम से जाते थे. बिल्कुल. ठीक है, और स्पेशल स्कूल से भाग के जाते हैं क्योंकि हमारे ट्रिप जाते नहीं थे. खैर, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस एक नॉर्मल एक्सपो में और एक रियल एस्टेट एक्सपो में? देखिए, हमारे साथ डेवलपर्स जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, जो लोग जो हैं जो धुलेरा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां जा रहे हैं. एक होप, एक एक्सपेक्टेशन हर कोई लेके चल. बिल्कुल. ठीक है ना. सो वहां पर हम जिन लोगों को इनवाइट करेंगे, जिन लोगों को बुलाएंगे, सब ऑल ऑल प्री रजिस्ट्रेशन, और जो भी हम शहर में कराएंगे वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है. बट जो लोग इंटरेस्ट लें. ठीक है. अब अगर आप एक नॉर्मल फेयर में, अगर मैं चाहूं, मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलूं मैं 1 लाख लोगों को ले आऊंगा, मैं ट्रेड फेयर जैसा शो एक दिल्ली के अंदर वहां बैठाई कर लूं, देयर इज नो यूज. दिस इज बेसिकली आपको समझाना है कि एक नया शहर आया है, एक नया शहर बसने जा रहा है, कितनी वहां एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज है, कितनी वहां वहां पर जो है जॉब्स की पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी Correct. इंडस्ट्रीज वहां आ रही हैं, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल हब. 100%. कितनी वहां पर क्या आ रही है, ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो लोग वहां की मूवमेंट करेंगे. करेक्ट. तो वो लोग चाहिए इंटरेस्टिंग लोग. तो छोटे शहर के अंदर वो टू क्रिएट अ पीपल है ना. तो मुझे जब उसकी अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोग उनको बताना, उसके बारे में समझाना, उसको करना. ठीक है. दिस इज नॉट अ रिस्क. बेसिकली दिस इज नॉट अ रिस्क. सेफ है. यहां से, हाँ, यहां से बेसिकली क्या है, देखिए, एक ये जो शहर है, पॉपुलेशन इस 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, इसके आसपास की पॉपुलेशन. ठीक है, मैक्सिमम अगर इतनी चली जाएगी इन शहरों की, 1 सवा करोड़ वट एवर जो भी चली जाएगी, नॉर्मल लोग जानते होंगे, जब हम अवेयरनेस की क्रिएट करेंगे. तो ठीक है. ज्यादा जानेंगे. हाँ. तो वहां पर जो है, अभी यहाँ पर देखिए, दो चीजें होती हैं. ऑलवेज ऑलवेज द रियल एस्टेट जो होती है, दो तरीके से चलती है. इट विल नॉट सपोज टू गो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द इन्वेस्टर. यहाँ पर थ्रू चैनल पार्टनर्स आपके बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, ब्रोकर्स होते हैं, और जो भी बिल्कुल, होते हैं. बिल्कुल. एंड दिस इज नॉट अ रॉन्ग. देखिए, ऑलवेज कि हम लोग सोचते हैं ब्रोकर ब्रोकर है, अगर आप उसको दे रहे हो, वो आपकी श्योरिटी तो है कि वो चीज जो आप ले रहे हो ठीक है. सही है. हाँ. ठीक है ना. पीपल कंपेयर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, धुलेरा के अंदर स्कैम हो रहे हैं. ठीक है. धुलेरा के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया के अंदर रियल एस्टेट को या किसी भी फील्ड में कहाँ स्कैम नहीं होते? सब जगह होते हैं. अगर 100 जगह, अगर आपको 100 बिजनेसमैन एक साथ बैठा मिलेगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 100 के 100 ईमानदार होंगे? सर दिल्ली नोएडा के पॉश एरिया में होते हैं. फिर बड़ी से बड़ी कंपनियां डूबी है हाँ, रियल एस्टेट बिल्कुल. की. तो अब नहीं पता कौन कैसा. तो इस चीज को क्लैरिटी करने के लिए कौन चैनल अच्छा है, पार्टनर्स. हाँ. आप तभी देखिए, आप तभी कर पाओगे ना जब आप 10 लोगों से मिलोगे. आप 10 दुकानों पे गए, आपको जो सामान अच्छा लगा आपने वो लिया, आपने सर्टिफिकेशन चेक की, उसकी प्रोजेक्ट की वो चेक की, उसके बाद आप साइड विजिट पे गए. अगर एक होगा तो कहाँ चेक करोगे ना आप. करेक्ट. तो बेसिक रीजन यही था सिटीज और सिटीज जाने का, छोटे शहरों से शुरू करके बड़े शहरों में जाने का, कि छोटे शहर से एक फुटफॉल लेके, और खासकर इन शहरों के अंदर एक बार अवेयरनेस जनरेट करके, क्योंकि ये शहर अपने आप में छोटे हैं, बट एज अ स्टेट देखो तो ये उस स्टेट के बड़े शहर बड़े. हैं. हाँ बिल्कुल. ये उस शहर के या कैपिटल्स हैं या बड़े शहर हैं. तो जब यहां से अवेयरनेस उठेगी, तो वो छोटे शहरों में उसी पर्टिकुलर स्टेट में क्रिएट होगी, क्रिएट होगी. और वहां पर जो है अवेयरनेस ऐसे बढ़ेगी. करेक्ट. एक और मेरा सवाल है, आप तो दिल्ली से हैं, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था, आप कैसे पहुंच गए धुलेरा? देखिए ग्रोथ, देखिए देखिए, एक चीज क्या होती है, आप हमेशा जब आप यहाँ पर दो चीजें सामने आती हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं. ठीक है. समटाइम्स कि आप बैठ के, मतलब मेरी एक कंपनी है दैट इज जो सीनियर सिटीजन लिविंग में काम करती है, शायद आप यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वट एवर जो भी. ऑलवेज वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट आइडियाज. व्हेन वी गो टू जब हमें पता चला था धुलेरा का, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन धुलेरा फॉर 6-7 मंथ्स जो है,
जब मैंने इसका प्लान किया था, इनिशियल प्लान किया था, उस समय द रीजन बिहाइंड इट आउट के ग्रोथ के बहुत अच्छे चांस, चांसेस हैं डेवलपर्स के लिए भी। बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस, हाँ, बहुत अच्छे चांसेस फॉर डेवलपमेंट। ये चीज तो तब सामने आई कि वो चीज हो नहीं पा रही है। अदरवाइज हम जब हम वहां गए थे तो हम तो ग्रोथ को देख के गए थे कि ये क्या बन रहा है यार, क्या होने वाला है। करेक्ट। ये तो वहां जाके जब हमने स्टडी किया इसको तब पता चला कि साला ऐसा, मतलब एक इतना बड़ी प्लानिंग, इतनी सक्सेसफुल प्लानिंग, यू कांट बिलीव इट आउट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना इसमें इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं उतनी ही फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसको बनाने में भी और इसको चलाने में भी। धुलेरा को वाह। आज की डेट में हम बोलते हैं टाटा इज स्पेंडिंग 1 लाख करोड़, इन धुलेरा अडानी दे आर स्पेंडिंग 3 लाख करोड़। सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं। सर, कौन सा बड़ा प्लेयर है जो आज की डेट के अंदर वहां एंटर नहीं है? अंबानीज आर देयर, अडानीज आर देयर, तो एवरीबडी विल गो देयर, जाए हर कोई जाएगा वहां। आज नहीं जाएगा, 5 साल बाद दैट टाइम इट विल। तो वो चीज है कि जब फसल उग रही थी आपने तब उसको कोई कैप्चर किया, या जब फसल काटने का टाइम आया तब किया आपने? सही बात है। और तो उस समय ओवरऑल तो ग्रोथ हम जो हमने गए थे, तो ओवरऑल फिर ये आइडिया कहां से जनरेट हुआ? देखिए, दिस इज नॉट कि आज अगर इसको अवेयरनेस के कैंपेन को जनरेट कर रहे हैं तो इसका फायदा सभी को होने वाला है। आप ये सोचिए कि आज अगर डेवलपर्स के पास जो 3-4% लोगों को पता है कि वही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब ये इन्वेस्टमेंट 20% लोगों तक पहुंच जाएगी, 50% लोगों तक पहुंच बहुत जाएगी, बड़ा नंबर है। तो ये जो आज का प्रोडक्शन है, आज का इन्वेस्टमेंट है, इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, मे बी इन 50 टाइम्स, मे बी इन 100 टाइम्स, नोबडी कैन जज। ठीक है संजय सर, आपने बताया कि एक्सपो हम कर रहे हैं अलग अलग सिटीज में, बेहतरीन विजन है, मतलब नो डाउट मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में धोलेरा तो छोड़िए, आई डोंट थिंक किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे आदमी कोई पैन इंडिया का है, जहां तक मुझे अंदाजा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो बहुत कमाल का आइडिया है। और जब लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे तो जो अप्रिसिएशन आपने बताया, बहुत डिफरेंट लेवल का अप्रिसिएशन है। यही होता है जब डेवलपिंग एरिया डेवलप्ड होने की तरफ बढ़ते हैं और लोग सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इतना अच्छा रेवेन्यू बना पाते हैं। जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, इस एक्सपो में मेजरली कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है उनका? फिर मैं आऊंगी धोलेरा पर। देखिए, एक्सपो में एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। देखिए, दिस इज नॉट अ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल दोज दे आर डूइंग इन प्रोजेक्ट्स इन धुलेरा, जी, जो डेवलपर्स हैं। उसके अलावा लॉट ऑफ पीपल कैन कम, इसमें चैनल पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, फाइनेंसर्स इन्वॉल्व होंगे, एनीबडी। एंड इवन इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हल्का सा, कहीं ना कहीं हमें मतलब कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का एक सपोर्ट हो, नॉट फॉर मॉनिटरिंग, नथिंग लाइक दैट, बट हमें हेल्प मिले। हाँ, एक दिस इज वो अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल दिस इज नॉट, दिस इज फॉर द क्रिएशन, दिस इज फॉर द अवेयरनेस, करेक्ट। क्योंकि आपका पूरी बातचीत में मैं बार बार यही समझ पा रही हूँ कि आप इसमें मॉनेटरी बेनिफिट अपना ढूंढ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि लोग वहां एटलीस्ट आए, इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली। देखिए, आप समझे, अगर वहां जो हमारा अवेयरनेस क्रिएट करने का, सो दिस इज अ मॉनिटरिंग बेनिफिट फॉर एवरीबडी। करेक्ट। जब वहां पर आप ये 3% को छोड़ के जब 20% लोग या 50% लोग आएंगे, सो दिस इज द बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग डेवलपर्स, इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टू। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल पेडेस्टल पे कंपटीशन में पहला कदम होगा। यस। देखिए, आप अगर दिस इज द, मतलब आप, मैं ठीक है, मैं इसमें इंटरव्यू मतलब आप हमें बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट होंगी धुलेरा की, या इस यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, एवरीबडी इज ऑलवेज शोइंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लांट दिखाकर और ये दिखाकर धुलेरा दिस 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 इन अ पर्टिकुलर वे और इन अ पर्टिकुलर सिटी। करेक्ट। आज की डेट के अंदर जितना भी सोशल मीडिया के थ्रू, बट आप एक चीज देखिए ना, आप किसी, सपोज करिए कि आप इन जनरल यू आर स्टेइंग इन समवेयर इन साउथ इंडिया, आप एक बैठे हैं, आपके पास कोई चैनल पार्टनर आके अप्रोच करता है धुलेरा, ठीक है ना, या ये प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इतने बन जाएंगे, आपको इतने बन, अरे टिल द टाइम आपने एक शहर का नाम ही नहीं सुना, आप प्रोजेक्ट में क्या इंटरेस्ट लोगे? सही बात है, शहर के नाम की तो आपको अवेयरनेस सबसे हो। पहले, हाँ, अब मैं अगेन, आज हम उसी बात पे आते हैं, जब गुड़गांव था या जेवर था या वाशी था या बॉम्बे था या वट एवर जो भी था, वहां बोलने के लिए ऑल ओवर इंडिया में एवरीबडी नोस वाशी कहां पर है, गुड़गांव कहां पर है, कहां पर है। उसका हाल ये नहीं था 4% की अवेयरनेस का। बिल्कुल।
और हैरानी की बात, अब सबसे मैं आपको बहुत एक बताता हूँ, अब इस अवेयरनेस को क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिकॉज हमेशा हमारे मतलब अगर आप पुरानी उसको मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि लैक ऑफ नॉलेज सबसे ज्यादा खराब करती है। करेक्ट। यू शुड यू आपके पास नॉलेज नहीं है चलेगा ना, नहीं आता ना, नहीं आता। आपके पास फुल नॉलेज है तब भी चलेगा, आपको नॉलेज है आपने बता दिया। जहां लैक ऑफ नॉलेज है वो सबसे ज्यादा खराब है, खतरनाक बिकॉज है। आपको क्या पता है, क्या आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। आज की डेट के अंदर मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, स्टेइंग इन समवेयर इन, जो जहां भी है मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया। देयर इज अ सिटी कॉल्ड धुलेरा, कम्स आउट दिस 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 दिस, ये हो जाएगा वहां, ये रेवोल्यूशन चल रही है, दिस इज अ प्रैक्टिकल चल रही है। बट आप जब तक देखोगे नहीं कैसे पता आपको चल रही है, करेक्ट। या कोई आके बताएगा नहीं। करेक्ट। नाउ आज के टाइम में व्हाट विल डू, आप हेल्प किसकी लोगे? आज आप डेफिनेटली आपके पास सोशल मीडिया है, या आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी आप उसकी हेल्प लोगे। यू कैन गो टू गूगल, यू कैन गो टू एनीवेयर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज अगर आप गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे भी जाके देखते हैं, मैं आपको अभी मोबाइल पे भी शो कर सकता हूं, जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट इज नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और मोर देन नेगेटिव देन द पॉजिटिव। अगर आप गूगल अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पूछते हो कि मुझे धलेरा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हर एक आपको बोल देगा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये है वो है। इवन आपको अगर आप देखोगे जाके उसमें आपको बताया जाता है कि रिस्क रिस्क टू इन्वेस्ट धुलेरा, कि यहां फ्लड्स का खतरा है, एंड दिस इज प्रैक्टिकल, गो टू गूगल। अब आप मुझे बताइए, इंडिया का मोस्ट टेक्निकल एडवांस सिटी, जहां पर हर चीज प्लान्ड है, दुबई के तर्ज पे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, वहां पर फ्लड, ठीक है नेचुरल एक है वो तो दुबई में भी आ गया था, कहीं भी आपने आ क्या रोक सकता है, लिया? हाँ आपको कहीं सही भी आ बात है, सकता है। सही बात है। बट अब आप मुझे बताइए, आप कहां से इन्वेस्टमेंट कर लोगे वहां पर, जब आपको सिटी की इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मिल रही है। लोगों को पिछले 4 साल की डेवलपमेंट किसी ने नहीं बताई है, वो पुराने स्टैटिस्टिक डाटा जो है उसके ऊपर चला जा रहा है। सारे जितने प्लेटफॉर्म है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए धुलेरा को, आप मुझे बताइए कहां पॉजिटिव मिलता है आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 से 15 साल की इन्वेस्टमेंट, अरे आज जाके देखो ना आप, आपकी इन्वेस्टमेंट कहां जा रही है। एंड देन मतलब सी, दिस इज नॉट आई एम नॉट समबडी इज वेरी बिग, बट यस देयर इज एन इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां आप 2 साल में आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करके एग्जिट ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। दिस इज ऑल डिपेंड्स अप टू यू। अगेन धुलेरा इज लॉन्ग टाइम विजन, 1000 किलोमीटर का शहर है, 20 साल का विजन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट आपको बता रही है वो कहां से डेवलपमेंट कर रही है, आप उस पोर्शन में चलोगे ना। अब आप जहां पर गवर्नमेंट ने 15 साल बाद डेवलपमेंट करनी है, अगर आप वहां जाओगे तो फिर 15 साल बैठोगे ना, बिल्कुल। फिर 100%। तो ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? Correct. दैट इज द रीजन। द प्रॉब्लम इज टू अवेयरनेस क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो अवेयरनेस धुलेरा के बारे में है वो आधी अधूरी है, करेक्ट। और उसके अंदर कुछ नहीं हो पा रहा। करेक्ट। तो एक्सपो में डेवलपर्स भी होंगे, चैनल पार्टनर्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे, फाइनेंसर्स भी यस, इन लोगों को तो मेन बेनिफिट है। वाओ। क्या एक्सपो में जो लोग इन्वेस्टर्स आज आपको देख रहे होंगे मान लीजिए, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए हम उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम इसको दैट विल बी ऑन ऑलमोस्ट फ्रॉम फर्स्ट, हम इसको ऑन कर रहे हैं 1 जुलाई, जुलाई। क्योंकि बिकॉज 18th को वी आर डूइंग लॉन्चिंग सेरेमनी, पर फर्स्ट को जो इसकी इंफॉर्मेटिव सारा कुछ चला जाएगा। ग्रेट। पीपल, मैंने आपको ये बताया कि वी हैव, अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं, मतलब हम सभी को वहां नहीं ले जा सकते। सो दिस इज ऑल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो सही है। बात। हाँ, जो डेवलपर जो है, सी आप ये देखिए ना कि दैट हैज टू बी, ये डेवलपर को सोचना है कि उसको उसको आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के जो है आगे चलना है या नहीं चलना है, उसको अपने घर में बैठे रहना है। जो आगे चलेगा वो शहर के साथ चलेगा। बहुत सो जिसका विजन जो है मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पर हर एक कोई शॉर्ट विजन और लॉन्ग विजन के साथ है। धुलेरा में जो लोग काम भी कर रहे हैं, स्कैम्स होते हैं। अगर कोई आदमी आया है कि लोगों को मैं बेवकूफ बना के 1.5 साल में कमा के ले जाऊंगा, तो दैट इज वी कांट कंट्रोल इट आउट। करेक्ट। हम नहीं पता, ये तो लोगों को पता होना चाहिए ना। जब वो 10 इन्वेस्टर्स को देखेंगे, वहां पर 10 डेवलपर्स को देखेंगे, वहां पर वो लोग बैठे हैं अपने स्टॉल लगा के और सब कुछ करके बैठे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, अपने प्रोजेक्ट बता रहे हैं, कौन सा लेना ये उनकी चॉइस के ऊपर होगा। और डेवलपर्स के लिए जहां पर वो एक आदमी के लिए बैठते हैं, 4 डेवलपर के पास वो जाता है, और उसमें से एक को किसी को अगर वो लेता भी है तो बाकी 3 खाली बैठते हैं। जहां पर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल्स आ रहे हैं,
आपका एक्सपेंशन कहाँ जा रहा है? अगर आपके आपके एक्सपो के अंदर मान लीजिए कि एक एक्सपो के अंदर आपके पास 1000 चैनल पार्टनर्स भी आ गए, ब्रोकर्स आ गए 1000, वो 1000 ब्रोकर्स जो है कितनी आगे उस स्टेट में जाके कितना काम करेंगे, उनके थ्रू कितना काम होगा। सो दिस विल बी अ चेन, ये आगे से आगे बढ़ेगी। सो सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं का। आज के डेट के अंदर फाइनेंसेस जो हैं अभी बड़ा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, दे हैव टू दे ट्राई टू इन्वॉल्व इट आउट। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? धुलेरा के बिल्कुल। देखिए, धुलेरा के अंदर आप बिलीव भी नहीं करेंगे, धुलेरा एक ऐसी जगह है जहां पर एक आदमी अपना 5 लाख से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 500 करोड़ तक कर सकता मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास Yes. बंदा भी कर सकता है। है। यस, दैट इज द प्लस पॉइंट। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के अंदर कहां पर आपको 2000-4000 रुपए स्क्वायर यार्ड में जगह मिलती है? नहीं मिलती है। दैट इज द रीजन कि फसल अब उग रही है और हिंदुस्तान को पता ही नहीं है। शहरों के आउटस्कर्ट्स में, आप लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में देख लो, नोएडा के आउटस्कर्ट्स, कहीं नहीं मिलती। अरे आपको फीट में नहीं मिलती, आपको नहीं 40,000 से कम, तो दैट इज द रीजन। तो आज इंडिया को अवेयर होना पड़ेगा, दैट इज, तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। करेक्ट। आज आज धुलेरा प्रोग्रेस कैसे करेगा? जब इन्वेस्टमेंट आएगी, हाँ, जब बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट लगेगी। बिल्कुल। आज की डेट के अंदर वहां पर टाटा, मतलब देयर इज सो मेनी कंपनीज जिन्होंने अपने प्लांट शुरू कर दिए। नेक्स्ट, मतलब धुलेरा की अगर मैं आपको प्रोग्रेस बताऊं तो आप ये, मतलब आपको तो बहुत चैनल पे मिल जाएगी प्रोग्रेस, तो हर कोई बताता ही है कहां से कहां। नेक्स्ट ईयर उसका कार्गो एयरपोर्ट जो है, कार्गो वहां पर चालू हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेडी है, वहां पर टाटा ने अपना काम चालू कर दिया, रिन्यू अपना काम काम चालू कर दिया। सो मेनी अदर कंपनीज आर कमिंग ऑन नवंबर दिसंबर। तो अब इनके एम्प्लॉयज आएंगे, वहां बसने शुरू हो जाएंगे। सो धुलेरा आज की डेट के अंदर, नेक्स्ट ईयर धुलेरा जो है एकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 5 इयर्स जो है धुलेरा का गोल्डन पीरियड है। वाह। तो ये जो एक्सपो बनाया गया इसीलिए बनाया गया कि जब तक ये लोग जागेंगे तब तक, अगर 5 साल हो गए तो फिर कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट और कहाँ से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आपने बताया 5 लाख, मतलब एक बहुत छोटे अमाउंट से बताइए कोई आप। भी बंदा जो सपना यस, देख रहा है ना अपनी जमीन लेने का, वो बंदा ले यस सकता है। आज उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगी, खेत में जाके तो आप नहीं बसोगे। और एक ऐसी सिटी जो इतनी विजनरी है, मतलब दुबई में कहाँ खरीद सकता है एक मिडिल क्लास बंदा? कहाँ, दूर दूर तक नहीं खरीद सकता। मगर एक अच्छा बंदा नहीं खरीद सकता, मगर ऐसी जगह जो दुबई बनने वाली है, आप अपनी इन्वेस्ट कर आप ये सकते हो। हाँ। देखिए कि हमने एक छोटा सा कैंपेन चलाया था, हाँ। बहुत स्मॉल टाइम के लिए। हमने क्या किया, कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कुछ ऐड चलाई। यू कांट बिलीव इट आउट, हमें वहां से फोन आने लग पड़े कि हमें डिटेल्स भेजो, जो इंडियन एनआरआईज हैं सेटल देयर, वो समझ रहे हैं। बिकॉज दे यूज टू। देखिए, आज की डेट के अंदर एनआरआई समझ चुका है, ये अभी अभी जो ये जो सीन सारा क्रिएट हुआ है पिछले 1 साल के हाँ, अंदर वो समझ गए वॉर्स हैं। का, एनआरआई समझ चुका है कि उसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो सेफ है वो अपने कंट्री इंडिया में में, ही है। बिल्कुल बिल्कुल। द पीपल दोज दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन फॉरेन कंट्रीज, वो आज की डेट में अपना पैसा बाहर निकालने की सोच रहे हैं। करेक्ट। सो आप अब अगर आज आज इंडिया को नहीं पता होगा कि इंडिया के अंदर ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उस लेवल के ऊपर जा रही है, तो फिर वो कब? बिल्कुल करेक्ट। तो यानी ये जो एक्सपो है, ये कितने समय तक के लिए, मतलब अगले 1 साल हम इसको चलाएंगे, 2 साल, कब तक? एक्सपो इज देखिए, एक्सपो ये जो है, दिस इज बेसिकली, मैंने आपको बताया था, एक विजन है, एक जर्नी है, ठीक है। ये जो इन जनरल यात्रा यात्रा निकलती है, पता आपको, जी, कोई धार्मिक यात्रा निकल हाँ, जाएगी, कोई बिल्कुल बिल्कुल। या कोई और यात्रा निकल जाएगी, या कोई बिल्कुल कंपेन चल जाएंगे, बिल्कुल। या कोई पॉलिटिकल यात्रा निकल हाँ, जाएगी। निकल जाती है। बेसिकली जब वो चलती है एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है, उस विजन क्या होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस, बिल्कुल, ठीक है लोगों ना। को अपने साथ जोड़ना। तो हाँ, तो एक्सपो धुलेरा जो है, दैट इज अ विजन, दैट इज अ यात्रा, ये रुकने वाली नहीं है। वाह। मैंने आपको अभी 2.5 साल का अपना एक्सपेरिमेंट दे दिया जी। कि हम 50 सिटीज में करेंगे। जी। हिंदुस्तान के अंदर मैडम बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। बिल्कुल उसके अंदर नए चेंजेस होते रहेंगे, उसके अंदर नई इंप्रूवमेंट्स होती रहेंगी, बिल्कुल। उसके अंदर नई कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सो दिस इज बेसिकली एक्सपो स्टार्ट्स 2026, गोज अप टू 46 56। हम लोग नहीं रहेंगे, कोई और चलाएगा। वाह, दैट इज बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो इन्वेस्टर्स आज देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं धुलेरा में, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और अभी भी उनके अंदर कुछ फियर है, या उन्होंने कहीं इधर उधर हेयर एंड देयर इन्वेस्ट किया है, लास्ट मैसेज उनको क्या देना चाहेंगे? धुलेरा सुनिए मत, धुलेरा देखिए, धुलेरा समझिए। दैट इज अ विजन। ये सुनने की चीज नहीं है, धुलेरा को समझना है। जी। धुलेरा को आपको और समझेंगे तब जब अपनी आंखों से देखेंगे। बिल्कुल। तो एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम।
कभी भी आपको धुलेरा को समझना है तो आपको धुलेरा देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे संजय भारद्वाज जी। सर एक बहुत कमाल की पहल लेकर आए हैं। मैं तो अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि 5 लाख रुपए की छोटी इन्वेस्टमेंट से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, और जो भी आज 5, 10, 15 लाख इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर, मैंने देखा है लोगों को सही जगह सही समय पर इन्वेस्ट करके पैसा भी बढ़ता है। आप एक ऐसी जगह का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ शायद फ्यूचर में लोग, मुझे लगता है कि सोच भी ना पाए कि आज हम इस शहर में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम दुबई को देखते हैं या बड़े शहरों को देखते हैं। आप मुंबई की बात ले लीजिए, एक आम आदमी आज मुंबई में घर खरीदने की नहीं सोच सकता, लेकिन एक समय था जब मुंबई में बहुत सस्ते दामों पर जगह मिलती थी। बिल्कुल वही हुआ नोएडा के आउटस्कर्ट्स में, बिल्कुल वही हुआ लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में। ये बिल्कुल इसी तरह डेवलप हो रहे हैं, लेकिन धुलेरा उनसे 10 कदम आगे है, क्योंकि वो सिर्फ एक शहर नहीं है, एक प्लान्ड सिटी, एक स्मार्ट सिटी नहीं है, मगर सर ने बताया एक विजन है, एक इकोसिस्टम है जहाँ पर एडवांस चीजें हैं, जहाँ लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ हर एक शहर से इंसान जाना चाहेगा मगर जा नहीं पाएगा। तो आज ही इस पहल का हिस्सा बनिए। अगर आपके शहर के आसपास, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सर, आपके सारे सोशल जी मीडिया जी। एवरीथिंग मैं सब कुछ डिटेल में डालूंगी, अलॉन्ग विद द ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आप कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अभी भी अगर आपके मन में सवाल है धुलेरा में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या प्रॉफिट होगा, पहले कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो क्या प्रॉफिट होगा, एक्सपो कहाँ हो रहा है, किन शहरों में हो रहा है, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। मैं चाहूंगी आप जुड़ें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा तो है, मुझे रियल एस्टेट में डालना तो है, मगर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो शायद उन सभी लोगों के इस सवाल का जवाब हो सकता है धुलेरा। और संजय सर ने पूरी कॉन्वर्जेशन में कहीं भी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप सभी भारतीय आइए, भारत में एक ऐसा शहर बन रहा है, एक ऐसी दुनिया बस रही है जिसको शायद पूरा विश्व सर उठाकर देखेगा कि हाँ भारत ने कोई एक ऐसा शहर बनाया। और जब आप और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। वो काम जो 10 साल 12 साल में होने वाला है वो शायद हम 5 7 8 सालों में कर पाएं। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पॉडकास्ट में खूबसूरत रिस्पॉन्स दें। आपके कोई सवाल है सर को ईमेल करें, कॉल करें, मैसेज करें। और मैं चाहूँगी आप सभी लोग आज से कुछ साल बाद या कुछ समय बाद जब ये एक्सपो होगा इससे जुड़ें, इसका हिस्सा बने और धुलेरा में इन्वेस्ट करें, अपने सपनों को पूरा करें, आने वाले सुनहरे भारत के सुनहरे शहर का एक नागरिक बने। मैं चाहूंगी आप सभी धुलेरा में जरूर इन्वेस्ट करें। अगले एपिसोड में किसी और कमाल के शख्स के साथ, कुछ और कमाल के विषय के साथ, कुछ कहानियों के साथ, कुछ सवालों के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।